हेलो बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं गणित विषय की एनसीईआरटी किताब क्लास 7th के लिए संख्याओं की जानकारी। फ़िलहाल हम जो है मिशन कोशिश के तहत कुछ बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं संख्याओं की जानकारी। संख्याओं की जानकारी में जानकारियाँ तो संख्याओं की बहुत सारी हैं, लेकिन हमें फ़िलहाल जो है आज जिस पॉइंट पे अपना ध्यान केंद्रित करना है वह पॉइंट है भारतीय संख्या पद्धति। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति, इन दो पद्धतियों की हम बात करेंगे, यानी कि भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। इन दो पद्धतियों के तहत संख्याओं को लिखना और पढ़ना, यही हमारा आज का मुख्य बिंदु रहेगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, भारतीय संख्यांकन पद्धति तो आप लोग पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके होंगे, जिसमें हमारे पास देखो क्या क्या रहता है। हमारे पास जो है, अगर हम देखें तो इकाई, फिर दहाई, सैकड़ा, हज़ार, फिर इसी प्रकार से 10,000। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास रहता है लाख, 10 लाख। ठीक है, जानते होंगे इतना तो सभी लोग। फिर हमारे पास क्या आता है, हाँ बहुत बढ़िया, सबके दिमाग में आ गया, देखो करोड़, फिर 10 करोड़। फिर आता है हमारे पास, बताओ बताओ जल्दी बताओ क्या आता है, अरब, फिर 10 अरब। फिर उसके बाद नील रहता है, ऐसी 10 नील। फिर आएगा उसके बाद हमारे पास जो है पद्म रहता है, पद्म, 10 पद्म। शंख, 10 शंख, महाशंख, 10 महाशंख। जल्द, माघ, पराग। ठीक है, पराग, इस प्रकार से नीचे को आते रहते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो ये जो भारतीय संख्यांकन पद्धति है, उसके तहत अगर हमें कोई संख्या लिखनी है तो संख्या लिखने के लिए हमारे पास मुख्य जो चीज़ रहती है वो रहती है अल्प विराम। अल्प विराम के तहत हम उन संख्याओं को आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हम ले लें 8932463321। ये कोई संख्या, अब इसे अगर हम कहें कि इसे पढ़ के बताइए कितना है, तो आप कैसे पढ़ेंगे, 8932463321 ऐसे तो पढ़ेंगे। लेकिन अगर हमें बताना है कि ये संख्या एक्चुअल में वास्तव में ये संख्या है कितनी, तो उसको समझने के लिए हमें इस पद्धति का प्रयोग करना पड़ेगा। ये भारतीय संख्यांकन पद्धति है, इसका प्रयोग करना पड़ेगा। अब इसका प्रयोग करते कैसे हैं, इसका प्रयोग जो है अल्प विरामों से किया जाता है। अल्प विराम लगाने के बाद हम इस तरह से संख्या को पढ़ सकते हैं कि संख्या कितनी है। अल्प विराम हमें क्या बताता है, देखो अल्प विराम जो है सैकड़ा के बाद, इकाई दहाई सैकड़ा के बाद जो अल्प विराम लगेगा वो हज़ारों को बताएगा, क्योंकि देखो उसके बाद हज़ार शुरू हो रहा है ना। अगर किसी संख्या में अल्प विराम लग गया 3 अंक के बाद, इकाई दहाई सैकड़ा के बाद यदि अल्प विराम लग गया, तो इसका मतलब है कि संख्या उससे आगे को है, तो वह हज़ारों को बताएगा। और यदि जो है 1000, 10,000 के बाद फिर से देखो पहले इकाई दहाई सैकड़ा के बाद अल्प विराम लगेगा, ये भारतीय पद्धति के अनुसार है। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा के बाद जो अल्प विराम लगेगा, यह अल्प विराम बताएगा कि संख्या हज़ारों में है। अगर 1000, 10,000 के बाद फिर से 2 अंक के बाद अल्प विराम लग गया, तो यह बताएगा कि संख्या लाखों में है। और यदि लाख, 10 लाख के बाद फिर अल्प विराम लग गया एक और, तो यह बताएगा कि संख्या करोड़ों में है। इसी प्रकार से करोड़, 10 करोड़ के बाद यदि अल्प विराम लगता है, तो यह अल्प विराम बताता है कि संख्या अरबों में है। इसी प्रकार से 2-2 अंकों के बाद अल्प विराम लगते रहेंगे। तो अल्प विराम क्या बता रहा है, पहला अल्प विराम जो है वो क्या बताता है कि संख्या हज़ारों में है। दूसरा अल्प विराम क्या बता रहा है, संख्या लाखों में है। तीसरा अल्प विराम बता रहा है कि संख्या
करोड़ों में है, इसी प्रकार से, ठीक है ना। तो अल्प विराम भारतीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार लगाएंगे तो हमें संख्या को पढ़ने में आसानी होगी। चलिए लगाते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद अल्प विराम, हज़ार, 10,000 के बाद, फिर लाख, 10 लाख के बाद, करोड़, 10 करोड़ के बाद। क्योंकि यहाँ कोई अंक है नहीं तो अल्प विराम नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये अल्प विराम देखो क्या बता रहा था कि ये संख्या हज़ारों में है, ये क्या बता रहा है कि संख्या लाखों में है, और ये अल्प विराम क्या बता रहा है कि संख्या करोड़ों में है। तो देखो करोड़ों में है, अब इसके बाद कोई अल्प विराम है नहीं, ठीक है। तो इसे क्या पढ़ेंगे, ये अल्प विराम बता रहा है कि संख्या करोड़ों में है, तो यानी कि कितना, 89 करोड़, ठीक है। क्या कैसे पढ़ेंगे इसे, 89 करोड़, फिर क्या है 32 लाख, फिर 46,321, 321, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है भारतीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार अल्पविराम लगा के संख्या को लिखना, अल्पविराम लगाना और संख्या को पढ़ना हम समझ गए हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको अब आप लोग बताएंगे। एग्जाम्पल है 475320। बताइए पहला अल्पविराम कहाँ लगेगा, बहुत बढ़िया, 3 के बाद। दूसरा अल्पविराम, बहुत बढ़िया, शाबाश, 7 के बाद। तो ये हमारे पास हो गया। तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 4,75,320। वेरी गुड। एक और एग्जांपल लेते हैं, 189,500,49। चलिए अल्पविराम लगाते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा पे अल्पविराम, हज़ार, 10,000 पे, फिर लाख, 10 लाख पे, और इधर को नहीं लगेगा। तो यानी कि क्या हो गया, 1,89,50,49। ये संख्या हम पढ़ सकते हैं। एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल, 30458094। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि करोड़ है। तो 3,04,58,094 इस संख्या को पढ़ा जाएगा। तो सभी ने भारतीय संख्यांकन पद्धति समझ लिया। अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में अल्पविराम कैसे लगाए जाते हैं, इसको समझेंगे। संख्यांकन पद्धति कौन सी, अंतर्राष्ट्रीय वाली, इसमें कैसे अल्पविराम लगाए जाते हैं। देखो बच्चों, इसमें आता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है, फिर आता है हज़ार, 10,000, फिर आता है 100,000। यहाँ पे एक अल्पविराम लगता है 3 अंक के बाद, फिर 1,000, 10,000, 100,000 पे एक अल्पविराम लगता है, फिर आता है मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर आएगा 100 मिलियन, फिर अल्पविराम लगेगा, ठीक है। फिर आता है बिलियन, फिर 10 बिलियन, फिर 100 बिलियन, ठीक है। इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति है। अब इसमें जो अल्पविराम लगते हैं वह भी बताया कैसे लगते हैं, कि सबसे पहला अल्पविराम जो लगेगा वो लगेगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 अंक के बाद अल्पविराम लगेगा। और ये पहला अल्पविराम जो है वो क्या बताएगा कि संख्या हज़ारों में है। फिर दूसरा अल्पविराम कहाँ लगेगा, 1,000, 10,000, 100,000 पे यहाँ लगेगा दूसरा अल्पविराम, ठीक है। और ये दूसरा अल्पविराम क्या बताएगा, संख्या मिलियन में है। तीसरा अल्पविराम जो लगेगा वो यहाँ लगेगा, ठीक है, 3 अंक के बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन के बाद लगेगा। और ये तीसरा अल्पविराम बताएगा कि संख्या बिलियन में है। समझ रहे हैं। तो इस तरह से जो है अल्पविराम लगते रहते हैं। समझ में आ गए सबको। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे कि संख्या में कैसे अल्पविराम लगेगा और कैसे उसको पढ़ा जाएगा। चलिए एग्जाम्पल यही आ जाता है, 3,04,5,8,0,9,4। यही वाला एग्जाम्पल हमने ले लिया फिर से। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय पद्धति से कैसे लगेगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा पे एक अल्पविराम, ठीक है। फिर क्या है, 1,000, 10,000, 100,000,
हज़ार, 10,000, 100,000 पे एक, फिर उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन। समझ गए ना। तो ये पहला अल्पविराम क्या बता रहा है कि संख्या हज़ारों में है, और दूसरा बता रहा है कि संख्या मिलियन में है, मिलियनों में है। ठीक है। तो कैसे पढ़ेंगे, देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन। तो 30 मिलियन, 30 मिलियन 458, पूरे कॉमा तक एक ही संख्या पड़ी जाएगी। ठीक है। 30,458,094। ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 18950,049। तो इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा पे अल्पविराम, हज़ार, 10,000, 100,000 पे, फिर मिलियन, 10 मिलियन। तो ये हो जाएगा 18,950,000। ठीक है। ये हो जाएगा 18,950,049। ठीक है। तो सभी बच्चों को भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के बारे में जानकारी हो गई है। तो आज के लिए इतना ही। अभी देखिएगा आपकी किताब में और भी कक्षा 6 की किताब देखिएगा, वहाँ आपको बहुत सारे जो है ऐसी संख्याएं मिल जाएंगी जहाँ पे अल्पविराम का प्रयोग करना है। चलिए, अगर नए भी मिलते हैं तो मैं कुछ आपको प्रश्न दे देता हूँ होमवर्क की, और आप उसे कर लीजिएगा। क्या करना है, दोनों पद्धति में अल्पविराम लगाने हैं। ठीक है। और संख्या को शब्दों में लिखना है। तो एक एग्जांपल है 2503464230। इसको दोनों ही पद्धति में पहले अल्पविराम लगाने हैं, और फिर दोनों ही पद्धति में, भारतीय पद्धति में अल्पविराम लगा के शब्दों में लिखना है, फिर अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में अल्पविराम लगा के शब्दों में लिखना है उसे। ठीक है। दूसरा एग्जांपल है 43205006। इसको भी दोनों ही पद्धति में पहले अल्पविराम लगेंगे, और फिर दोनों ही पद्धति में इसको शब्दों में लिखा जाएगा। ठीक है। ये आप लोगों का होमवर्क है, तो इसे करके मुझे दिखाइएगा। ठीक है। ओके।